हाईकोर्ट के निर्देश पे ग्रीन जोन में बनी मंदिर तोड़ने पहुंची टीम को रोकती दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना बुरा फंस गए हैं। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है, दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता और एलजी साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी साहब की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई है और कैसे पूरे मामले में सीएम और एलजी साहब बुरी तरह से फंस गए हैं, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं और इस पर भी बात करने वाली हूं कि कैसे पूरे मामले में नोटिस के बाद सीएम और एलजी की कुर्सी पे खतरा मंडराने लग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा का मामला है। खबर है कि यहां के मयूर विहार के फेज 2 के ग्रीन जोन में 3 मंदिर मोहल्ले वालों ने बना लिए और वहां पे पूजा पाठ का काम शुरू हो गया। लेकिन बाद में ये मामला विवादों में आने के बाद हाईकोर्ट पहुंच गया और 35 साल की पुरानी मंदिर को गिराने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। 19 मार्च की शाम को विकास प्राधिकरण ने तीनों मंदिरों को गिराने का नोटिस मंदिर पे चस्पा कर दिया था। नोटिस में बताया गया था कि सुबह मंदिर को गिरा दिया जाएगा, मंदिर गिराने में कोई अवरोध ना हो जाए, इसीलिए भोर के समय ही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर वहां पे पुलिस बल के साथ मंदिर को गिराने पहुंच गए। लेकिन फिर स्थानीय विधायक की ओर से मंदिर को गिराने को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दूं कि विधायक वही हैं जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दुकानों पे नेम प्लेट लगवाने की बात कर रहे थे। भाई, ओ लड़के, तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है। गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? यहाँ लगाओ, बढ़िया सर, वहाँ लगा यहाँ लगाओ। गुड्डू भाई, जी भाई, ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम पे ताम जाम, ऐसी बेचते कोई है ना, पर कोई बात नहीं, नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई, बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। इन विधायक साहब का नाम रविंदर सिंह नेगी है। नेगी साहब का दावा है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि और डीडीए की टीम मंदिरों को तोड़ने में बल के पहुंची थी, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता और एलजी के आदेश के बाद मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई अनिश्चित समय के लिए रोक दी गई थी। विधायक रविंदर सिंह ने अपने एक्स पे इस पूरी घटना का बहुत ही उत्साहित ढंग से उसको लिखा है, आप भी देखिए। पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, लेकिन हम रात 3 बजे से ही वहां मौजूद रहे और हर संभव प्रयास किया कि हमारी आस्था का प्रतीक ये मंदिर सुरक्षित रहे। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, माननीय एलजी साहब एवं सांसद जी से बात करके तुरंत कार्रवाई को रुकाया गया और पुलिस को वापस भेजा गया। मुख्यमंत्री जी के तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई। ये मंदिर हमारी आस्था, संस्कृति और समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। धर्म, आस्था और जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। विधायक जी ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकायदा ऐलान जो है माइक से किया कि मंदिर को तोड़ने से रोकने के लिए सीएम रेखा गुप्ता और एलजी ने सहयोग किया है। देखिए आप भी, विधायक साहब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना को किस तरह से जनता के बीच में रख रहे हैं। नमस्कार। आखिरकार हमारी सीएम साहिबा, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, इन लोगों के प्रयास से जो ये मंदिर था, 3 मंदिर हैं यहाँ पे, इन 3 मंदिरों को हाई कोर्ट ने डेमोलिशन के ऑर्डर दे दिए थे, तोड़ने के ऑर्डर दे दिए थे। और वो क्योंकि 2015 में किसी ने याचिका डाली थी, तब से तो 4-5 बार तोड़ने के ऑर्डर आए, पर कल फिर आ गए थे। तो अभी यहाँ पुलिस मौजूद थी, कम से कम 1000-2000 पुलिस थी, पब्लिक भी थी। ये रुक चुका है। हमारी हम हरकत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 3 बजे मेरा फोन उठाया और उसके बाद 4 बजे मेरा फोन उठाया और मुझे बिल्कुल विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करिए। और हर जी ने भी फोन उठाया और अभी तुरंत पुलिस तुरंत डीडीए के अधिकारियों को बोल दिया कि आप वापिस जाइए और ये लोग वापिस चले गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से माहौल था। ये पूरी छावनी में तब्दील था, पूरी छावनी में तब्दील था, उधर भी तब्दील था। ये पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ का माहौल पूरा पुलिस में पूरा तब्दील था। और मैं भी विधायक के नाते, सुना आपने, विधायक जी का साफ साफ कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता और एलजी साहब के हस्तक्षेप से मंदिर तोड़ने का काम रुका है। आपको बता दो कि ये तीनों मंदिर ग्रीन जोन में है, शायद इसीलिए ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको तोड़ने का आदेश दिया होगा। लेकिन विधायक जी और उनकी सीएम रेखा गुप्ता और एलजी साहब शायद कानून से भी ऊपर हो गए हैं और अपनी पहुंच जो है टीम को मंदिर तोड़ने से उसको रोक दिया और टीम को वापस भेजते हुए पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एलजी साहब और सीएम जो है उनको उम्मीद थी कि एलजी साहब और सीएम साहिबा को उम्मीद थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है
हाईकोर्ट के फैसले पे रोक लगा देगा और वो सही साबित हो जाएंगे। शायद यही सोचकर एलजी साहब और रेखा गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर तोड़ने पहुंची टीम को वापस भेज दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि रेखा गुप्ता और एलजी साहब बुरा फंस गए। आपको बता दो कि कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को रोकने के लिए विष्णु शंकर जैन की ओर से एक याचिका दायर की गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी याचिका में कहा कि डीडीए या किसी धार्मिक समिति के किसी भी प्राधिकरण द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। याचिका में बताया गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं और डीडीए ने खुद कालीबाड़ी समिति मंदिर के सामने मैदान में दुर्गा पूजा कराने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में आगे कहा कि डीडीए ने अपनी मनमानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए मंदिर को गिराने का फैसला किया है। डीडीए या किसी धार्मिक समिति के किसी भी अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि पूरे मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और वापस हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सीएम रेखा गुप्ता और एलजी साहब अब बुरा फंस गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दायर याचिका खारिज होने पे अब सिर्फ हाईकोर्ट ही रास्ता है और हाईकोर्ट पहले ही मंदिर को गिराने का फैसला सुना चुका है। अगर अब दोबारा इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार और उनके एलजी साहब हाईकोर्ट जाते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस होना तय है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पे पहुंची टीम को वापस कराना ये ही हाईकोर्ट की अवमानना है और ऐसे में हाईकोर्ट ना सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता बल्कि एलजी के खिलाफ अवमानना का नोटिस दे सकता है, बल्कि दोनों पे कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसे में अगर अवमानना की नोटिस या सजा हाईकोर्ट सुनाता है तो ना सिर्फ एलजी साहब बल्कि पहली बार विधायक से सीएम बनी रेखा गुप्ता के लिए वो बुरा साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि मयूर विहार फेज 2 पहुंची डीडीए की टीम को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। पटपड़गंज विधायक रविंदर सिंह नेगी ने लोगों को आश्वासन दिया है और सीएम रेखा गुप्ता ने अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ऐसे में कोर्ट की अवमानना विधायक नेगी पर भी लागू हो सकती है। वैसे भी आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता पे बाबा साहेब के कानून और उनके फोटो को अपने कार्यालय से हटाने के आरोप लग चुके हैं और अब एक बार फिर से कानून का उन्होंने मखौल उड़ाने पर उनको जोर का झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बीच में आने और डिमोलिशन की कानूनी प्रक्रिया को रोकने के खिलाफ क्या सीएम रेखा गुप्ता पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सीएम रेखा गुप्ता को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।